जो अब इसका नाम जो है पड़ा है अमृत उद्यान। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर जो टिकट ली जाती है, टिकट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी इसका पे नहीं करना पड़ेगा। अब जो इस साइड दिखा दीजिए, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंट्री करते हुए, तब अंदर की तरफ जाएंगे। हाँ, ये रहा, इसकी लाइन लगी हुई है। ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, जो टॉपर सा बना हुआ है, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे उधर तो कैमरा ले जाना मना है, इसलिए मैं यहीं पर मैं कैमरा को ऑफ कर लेता हूँ। हम जो यहाँ से एंट्री कर लिए हैं, अब हम लोग इधर से इस साइड पे जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से इसलिए ज्यादा रहना ठीक नहीं। यहाँ पर इस साइड से एंट्री है। ये जो ये बच्चों की खेलने की जगह है, ये बच्चों की यहाँ पर खेलने की जगह है। और ये हम लोग जो है इस साइड से अंदर जाएंगे। यहाँ पर और एक चेकिंग होगी। चलिए, आप लोग एंट्री कर चुके हैं मुगल गार्डन की जो है, या फिर आज का टाइम जो है अमृत उद्यान है, इसका शुरुआत यहीं से होता है। आप चारों ओर देख लीजिए, फूल पौधे की जो सुगंध है, जो खुशबू है इसकी, यहीं से हमें आनी शुरू हो गई है। तो इस साइड जो जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग तरह का पौधा लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, और जो औषधि है, मेडिसिन का है, उस तरह का वहाँ पे, जिसे हम जड़ी बूटियां बोलते हैं, उस साइड दिखाएंगे आपको। जो हम लोग करेंगे, पहले हर्बल गार्डन से करेंगे, तो औषधीय वनस्पति उद्यान। यहाँ पर हम लोग जो मेडिसिन का जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में अंदर में देखेंगे। इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। जितने भी भारत में राष्ट्रपति रहे हैं, उन लोगों ने अपने टाइम में अलग अलग तरीका का जो कुछ अपने ओर से जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उस तरह का जो हमें देखने को मिला यहाँ पर। अब हम लोग अंदर आते हैं। देखिए, हर्बल गार्डन के ये शुरुआती है। यहाँ पर रहा है अलग अलग तरह के जड़ी बूटियां। हम उस साइड जो जाएंगे, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पर रहा इसका। और जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लिखा यहाँ पे है कोलियस नामक कोई जो जड़ी बूटी होगा, वो लगा हुआ यहाँ पर। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, उसका नाम है। यहाँ पर घूमेंगे, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत अच्छी जगह है। ये सिर्फ साल में कुछ ही दिनों के लिए खुलता है, कुछ महीनों के लिए खुलता है, 1 या 1.5 महीने के लिए खुलता है ये देखिए, ये रहा पेपरमिंट के बारे में है। ये वाला पेपरमिंट है। ये देखिए, इस तरह का है। यहाँ पे बहुत तरह, यहाँ बहुत अलग अलग तरह का है। मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी एक ही जगह पर इतनी सारी जो मेडिसिन की जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियों का है, वो आप देखे होंगे। देखिए, यहाँ पर है स्पीयरमिंट। ये मुझे भी पता नहीं कि ये होता क्या है, बट है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर इसका नाम है, अच्छा, गार्लिक, ये लहसुन है। इसे तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीका से, लेकिन इसका किस्म है ना, बहुत अच्छा है। इसके पेड़ है लंबे लंबे, इसकी जो जड़ होंगे ना, जो लहसुन है, वो अच्छे अच्छे होंगे। ये रहा आपका, ये रहा लेमन ग्रास। एज आप इसको ग्रीन टी के तौर पर यूज किया जाता है। ये रहा, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पेड़ है ये सब, मतलब पेड़ नहीं, पौधे हैं। ये रहा यहाँ पर। और जो इस साइड का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला अलग किस्म का लेसन है। मैंने आज तक इस किस्म का मैंने लेसन नहीं देखा, ये अलग ही है। उस साइड वाला जो है वो हमने देखा है, बट इस साइड वाला आज तक मैंने नहीं देखा है। बहुत कमाल की है, खूबसूरत है ये। यहाँ देखिए, इधर भी है एक, कौन सा चीज है ये, है आपका, हाँ, सिट्रोनेला प्लांट्स है। बहुत खूबसूरत है, साल का है, लेकिन ये साल में कुछ ही दिन के लिए जो आपका जो मुगल गार्डन है, जो कि आप अमृत उद्यान उसका नाम रख दिया गया है, वो आपको देखेगा। ये है आज का दमस्क रोज। देखिए, अभी इसमें फिलहाल फूल तो नहीं आया, इसमें नहीं आया फूल। आइए, अब लगता है कि जो हम लोग हर्बल गार्डन में जो एंट्री किया था, अब इधर से बाहर जाने का रास्ता है। ये लगभग ऑलमोस्ट, ये, हाँ, ये दमस्क रोज एक ही है। ये रहा इसका, ये देखिए। अब हम लोग हर्बल गार्डन से बाहर निकल रहे हैं, और जो मेन और सब चीजें जो देखने का है, वो अलग अलग गार्डन है, उस साइड में है। अब हम लोग हर्बल गार्डन को देख ले। अब हम लोग देखते हैं बोनसाई गार्डन में। यहाँ पर भी अलग अलग तरह का जो है अब पौधे हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप इससे पहले इस तरह के पौधे कभी देखे होंगे। इसका एंट्री इधर से है। ये रहा बोनसाई गार्डन में।
बोनसाई गार्डन में अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह का नाम भी इतने खतरनाक खतरनाक इसके नाम है ना, इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग तरह का यहाँ पे। बनियान फिकस, बेंगालेंसिस, नाम भी इतना इतना खतरनाक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे किस्म के आपको पौधे मिलेंगे यहाँ पे जो इससे पहले मैंने भी कहीं नहीं देखा है। ये देखिए, कुछ खास आपको शायद खूबसूरत नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ये जो पेड़ है आपको शायद कहीं और मिले आपको देखने के लिए। ये देखिए, इसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा यहाँ चिरिस फिकस ग्रीन आइलैंड। ये रहा इसका पिलखान। ये है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, नाम है देखिए अलग, कितना खतरनाक खतरनाक डेंजरस नाम है इसका। ये रहा, इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन सब के पेड़ पौधों को जबरदस्त है, जो कि हम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता ऐसी ऐसी जगह पर। जाहिर सी बात है यहाँ पे राष्ट्रपति रहते होंगे इंडिया का मोस्ट सिक्योर प्लेस है यहाँ पर, तो ऐसी जगह तो ऐसी चीजें होंगी यहाँ पे। यही चीजें हैं कि यहाँ की जो खूबसूरती को चांद लगाता है, यही चीज जो यूनिक चीजें हैं वही आपको मिलेगा। ये रहा आपका अरोकारिया, अरोकारिया ये है, ये रहा, यह सिक्योरिटी साहब है ताकि कोई इसको डिस्ट्रॉय नुकसान न पहुंचा सके। ऐसे खूबसूरत पौधों को बिल्कुल यूनिक है। उस साइड जो देख रहे हैं हम लोग, उस साइड जाएंगे तभी हम लोग राष्ट्रपति भवन को बेहतर से देख पाएंगे। ये रहा पौधा। अब हम लोग यहाँ से बोनसाई गार्डन से अब हम बाहर निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बनियान ट्रीज है, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। जो मेन खूबसूरती है उसका तो अंदर में है। अब बोनसाई गार्डन के बाद जो शुरुआत होता है ये इस तरह से होते हैं, फाउंटेन्स हैं। ये फाउंटेन्स आज डांसिंग नहीं कर रहे हैं, इससे पहले जब मैं आया था तो यह सब डांसिंग हुआ करता था, मतलब इसका बहुत खूबसूरत था ये। इसको म्यूजिकल गार्डन भी इसको कहते हैं, राष्ट्रपति भवन संगीतमय उद्यान ये है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत। एक म्यूजिकल गार्डन है, यहाँ की जो म्यूजिक है इतना ज्यादा प्लीजेंट है, इतना ज्यादा जो कह सकते हैं कि आपको ना बहुत ही ज्यादा जो इसके जो साउंड है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा आरामदायक है। यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो फाउंटेन है, यहाँ पर म्यूजिकल गार्डन में बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। जितने भी फाउंटेन है यहाँ पर इस अंदाज पे बनाया गया है कि कहीं कहीं ये म्यूजिक के साथ साथ भी इसकी जो फाउंटेन का जो वाटर का फ्लो है वो कभी कभी इसमें चेंज हो जाता है। फिलहाल अभी नहीं किया गया, जो मिडल वाला है वो वाला इसको डांसिंग वाले भी कह सकते हैं कि डांसिंग फाउंटेन के तौर पर भी है इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे। अब हम लोग म्यूजिकल गार्डन से आए हैं। देखिए इस तरह का जो यहाँ पर छोटे वाले जो नारंगी है उसका पेड़ दिखेगा आपको, कितना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को एक कमाल का मतलब एक लुक देता है ये देखिए, ये कितना नारंगी जैसा दिखने वाला छोटा नींबू है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बौना किस्म का ये नारंगी है। बड़े खट्टे होते हैं ये, देखने में भले खूबसूरत हो लेकिन ये खट्टे बहुत होते हैं ये। इस साइड दिखा दीजिए इनको। अब हम लोग जो मेन राष्ट्रपति भवन का जो मेन सेक्शन है, अब हम लोग उसमें एंट्री कर गए हैं। जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं, यही हमारा जो है वो राष्ट्रपति भवन है। इस बारे में मैं थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बना, किसने बनवाया, इसका नाम मुगल गार्डन पहले कैसे पड़ा, किसने इसे डिजाइन किया, सब बताएंगे आपको। थोड़ा आगे देख लीजिए। और इसका लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिखा दीजिए। ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है, और हम लोग इसी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए सब खूबसूरतियाँ। सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, ये इसका जो आंगन वाला हिस्सा है। जो और सब भी है, हम लोग और भी अंदर चलेंगे। देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये इसका ये हिस्सा है, ये छोटा सा रहा, छोटू सा। देखिए बागों की खूबसूरती, यहाँ पे गार्डन की जो खूबसूरती कमाल की है। यहाँ पे जो फूलों को जिस हिसाब से सजाया गया है वो कमाल का, जबरदस्त है ये।
नींबू जैसा दिखने वाला फल, देखने में जितना खूबसूरत है खट्टा उतना ही ज्यादा है। ये दूसरे गार्डन की तरफ इसका जो रास्ता जा रहा होगा, ये गार्डन है यहाँ का। जो सामने जो दिख रहा है पेड़ों के बीच में, ये राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। यहाँ पे देश का जो, हमारे देश का जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वही यहाँ पे रहते हैं। जो अभी प्रेजेंट का जो है, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहीं पे स्टे करती हैं। ये राष्ट्रपति के सामने का जस्ट वाला गार्डन ये है, और उसी का ऑपोजिट साइड में अगर देखें तो ये इस तरह का है। जिस साइड से हमने एंट्री की थी, यहाँ पर भी अलग अलग तरह का फूल है, पौधे हैं, जड़ी बूटियां भी है, जो रेयरली आपको शायद कहीं और देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेट किया गया है इस तरह से। ये है इसका प्रेसिडेंट हाउस। इसके थोड़े से और हम नजदीक जा सकते हैं, इससे ज्यादा सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं है बड़ी खूबसूरत जगह। इससे थोड़े से नजदीक और हम आ गए यहाँ पे। और थोड़े से नजदीक आ गए, इससे ज्यादा नजदीक और हम आ भी नहीं सकते, क्योंकि सिविलियंस का आगे जाना का परमिशन नहीं है यहाँ पे। इससे हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, और जो भी कुछ लोग गए हैं उसके पास स्पेशल पास है जो यहाँ से आगे जा सकता है। सिविलियंस को इस बॉर्डर लाइन से इधर जाने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल राष्ट्रपति जो भवन का जो मेन गेट है, जो वो गार्डन की तरफ, जो यहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, इस साइड से आते हैं। यहाँ पर कई सारे दरवाजे हैं, उन्हीं दरवाजों में से वो बाहर आते हैं। इस तरह का नजारा देखिए, बहुत खूबसूरत है। दिखा दीजिए आसपास इनके, कमाल का लोकेशन है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में लाया गया। जैसे ही अंग्रेजों ने सोचा कि जब कलकत्ता से जब भारत की जो राजधानी है दिल्ली लाया जाएगा, तो दिल्ली शहर को बसाने के लिए एक जो लुटियन है, सर एडवर्ड लुटियन को इंग्लैंड से भारत लाया गया, ताकि कि दिल्ली शहर का जो नक्शा बेहतर ढंग से बना सके। यहाँ पर जो था राष्ट्रपति भवन बनाया गया, जिसको हम उस टाइम पे वायसराय हाउस कहा जाता था। 1911 में जब इसे लाया गया यहाँ पर, तो इसे एक प्रेसिडेंट, मतलब उस टाइम पे वायसराय हाउस बेहतर ढंग से बनाने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन उस टाइम का जो वायसराय था, उसका नाम था हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी, जब वो इंडिया घूमी, क्योंकि उस टाइम पर मुगलों के टाइम में लगभग दिल्ली में 1200 से ज्यादा यहाँ पर ऐसे ही गार्डन खूबसूरत था, जैसे कि निषाद गार्डन। और उसके बाद कश्मीर में, श्रीनगर में जो अलग अलग तरह के जो गार्डन्स था, उससे देख करके जो लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी, लेडी हार्डिंग्स को बहुत पसंद आया। तो ये रिक्वेस्ट किया लुटियन से कि ऐसे ही एक गार्डन जो वायसराय हाउस होगा उस टाइम पे बनाया जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग जो था, उसकी जो बीवी थी, उसकी बात जो है लुटियंस टाल नहीं सके, तो उन्हीं के कहने पर यह बगीचा बनाया गया था। इस बगीचे में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, मुगल गार्डन का जो नाम पड़ा, इसी हिसाब से पड़ा कि यहाँ पर जब 1200 गार्डन था और अलग अलग तरीका के जो बगीचे थे, उसको और अंग्रेजों का जो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से गार्डनिंग का प्रोसेस था, उसको दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया। तभी से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ गया। मुगल गार्डन जो मुगलों ने नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज बहुत ज्यादा इससे इंप्रेस हो गए थे, खास करके लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी, लेडी हार्डिंग, उसी के कहने पर यह बनाया गया था, ताकि कि लोग यहाँ पर रह सके और जो खूबसूरती है वो ताकि कि ज्यादा से ज्यादा हो सके। हर तरह का फूल है आपको यहाँ पर देखने के मिल सकेगा। जैसे आप चारों ओर देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कमाल का है। और जो लुटियंस ने इसे बनाया था, फिर बाद में इसे जब हमारे देश आजाद हुआ, फिर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस कहने लगा। सबसे पहले यूं हुआ था जब सी गोपालाचार्य जब हमारे आजाद हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल बने, तो उसको यहाँ पे रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो मना कर दिया गया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का जो बना हुआ विरासत है वो इसमें रहे। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आई, सी गोपालाचार्य को यहाँ पे रहने पे मजबूर हो गए। फिर वहीं पर उसी टाइम पर जब जैसे हमारे देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे इंडिया में भूखमरी जो छाया हुआ था, तो यहाँ पे इस एकड़ में लगभग 330 एकड़ में उस टाइम पर गेहूं बोया गया था। 1962 तक यहाँ पर गेहूं बोया गया था, ताकि कि लोगों को थोड़े से सबक मिल सके, लोग इससे प्रोत्साहित हो सके, इम्प्रेस हो सके, ताकि कि लोग खेती ज्यादा से ज्यादा कर सके। इस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। सिर्फ अभी के टाइम पर नहीं, बल्कि उस टाइम पे सिर्फ एक इतना बड़ा घर नहीं था, बल्कि इस जमीन को उस टाइम के खाने के लिए भी गेहूं का बोया गया था। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति भवन से अब हम लोग आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे गार्डन्स हैं, हमें उन्हें भी देखना है। अब यहाँ से ये एंडिंग का
शुरुआत हो गया और दूसरे तरफ का देखने का शुरुआत हो गया। ये एंडिंग था, अब ये शुरुआत होगा इस साइड पे। अब हम लोग राष्ट्रपति भवन से जाते जाते जाके यहाँ छोटी सी नहर बहती है, यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से बढ़ते हुए यूं होते हुए पानी उधर जाता है और तब ये शावर यहाँ पे चलता है। बहुत भीड़ है, आज सैटरडे है, वीकेंड से, इसलिए भीड़ आज ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। राष्ट्रपति का जो मेन जो सेक्शन था, अब हम लोग इससे बाहर जाएंगे। अब दूसरे वाला जो गार्डन है, अब हम उसमें एंट्री करेंगे। इसका जो मेन सेक्शन था, जो मैंने दिखाया और बताया, अब हम लोग जो है इस साइड जाएंगे, दूसरा वाला सेक्शन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे और दोबारा हम लोग उधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आने और जाने का रास्ता अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ये जो पी है, कितना इसका जो पेड़ की जो पौधे की जो लंबाई है, इतनी होती नहीं है अक्सर। ये अलग किस्म के ये जो आपके पौधा आपको देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पे फूल जितने ज़्यादा आपको एक ही जैसा देखने को भले ही मिले, लेकिन सबका वैरायटी अलग अलग है। ऐसे मान लीजिए अगर 100 परिवार के लोग, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी फूल है बिल्कुल सब अलग अलग तरह का है। भले ही आपको देखने में एक जैसा हो, लेकिन सारे फूल अलग अलग है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि 100 परिवार के लोगों को आपस में मिला दीजिएगा, भले इंसान एक जैसे दिखने लगेगा, लेकिन वो 100 परिवार अलग अलग तरह का है, अलग अलग तरह होंगे। उसकी जो खासियत है अलग अलग तरह की होंगी, वही खासियत इसमें भी है। जितने भी फूल पौधे होंगे अलग अलग है, देखने में भले एक जैसा लग रहा हो। अब हम लोग राष्ट्रपति भवन का मेन सेक्शन से अलग हो गए हैं। इसका जो नाम है सुगंधित गुलाब उद्यान फ्रेगनेंट रोजरी, मतलब यहाँ पर गुलाब के फूल के अलावा आपको किसी भी फूल को देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी यहाँ पे गुलाब के जो फूल होंगे, भले ही एक जैसे देखने में होंगे, वो बिल्कुल अलग अलग तरह का है। भले ही आपको देखने में एक जैसा हो, जिसकी जो खासियत है, उसकी जो खुशबू में है, उसकी जो कलर में है, वो सब बिल्कुल अलग अलग तरह का है। सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी ये कमाल की बहुत फेमस शुरू से ही रहा है। ये मुग़लों के टाइम पर जब यहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे जब थे, तो लुटियंस ने लेडी हैडिंग्स, मतलब जो वायसराय थे लॉर्ड हैडिंग, उसकी बीवी के कहने पर लुटियंस को मजबूरन इस तरह का जो गार्डन्स है वो बनाने पे मजबूर हो गए थे। और लुटियंस इससे खुश भी थे, क्योंकि ये जो था वो कोई बुरा आइडिया नहीं था। अगर लेडी हैडिंग के ना कहने पर, अगर लेडी हैडिंग ने जो कहा, अगर वो ना करते, लुटियंस ने जो सोच करके इंग्लैंड से भारत आए थे, तो आज राष्ट्रपति भवन का जितनी भी चीज़ें हैं, शायद उसका शक्ल वो सूरत कुछ और होता। आगे देखते हैं। हाँ, ये रहा, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे यू फूल को इस हिसाब से समझे, जितने लोग यहाँ पर आए भले ही एक जैसे देखने में होंगे, लोग अलग अलग जगह के होंगे, अलग अलग फैमिली से होंगे, अलग अलग कारोबार करते होंगे, लेकिन सारे इंसान एक जैसे दिखने में लगते हैं। उसी हिसाब से यहाँ के जितने फूल है भले ही एक जैसा आपको देखने में लगे, लेकिन सब है अलग अलग। बड़ी कमाल की ये खूबसूरत इसके हैं। इसके बहुत लंबे हैं यहाँ पे, ये देखिए। इसकी जो बीच में जो रास्ता बनावटी है वो कमाल का है, उसी टाइम का है जिस टाइम पर अंग्रेजों ने इसे बनाया था, रायसीना हिल पर। रायसीना हिल को जब लुटियंस को जब कहा गया था कि ये जो वायसराय हाउस है उस टाइम पे कहाँ पे बनेगा, तो उसने रायसीना हिल को काट करके तभी ये राष्ट्रपति भवन और इसके आसपास के इलाका को तैयार किया गया था। कमाल का ये पेड़ पौधे यहाँ पर देखिए, वही वाला है नींबू जैसा और छोटे नारंगी देखने वाला चीज़ है, लेकिन ये जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा खट्टा भी है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का मिलेगा। ये है रोज़ फर्स्ट प्राइज, इसका फूल का नाम है। अब हम लोग रोजरी गार्डन से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। जो गुलाब वाला फूल वाला जो सेक्शन था उससे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो एक साइड और दिखा दीजिए, ये जो लंबा सा चौड़ा सा दिखने वाला है, कमाल की यहाँ पे जो गुलाब की फूल है वो वैरायटी है। अब हम उसे दूसरे वाले सेक्शन में एंट्री करेंगे। अब जो है रोजरी गार्डन से जो गुलाब वाला फूल वाला जो सेक्शन था, अब हम उससे निकल के आए हैं। ये वाला सर्कल टाइप का बना हुआ है, इस पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो खुशबू है कमाल की आ रही है। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरह का जो फूल है पौधे हैं वो कमाल के इसको डिज़ाइन किया गया था उस टाइम पे भी। आज भी उसकी खूबसूरती उतनी ही है जितनी उस टाइम पे से जो सोच करके बनाया गया था, उतनी ही खूबसूरती आज भी है इसमें। इसको कमाल का मेंटेनेंस करके रखा गया है। ये मिडिल में जो है यहाँ पर ये फव्वारा चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग तरह के फूल है पौधे हैं।
उसके बाद इस साइड में वॉल्स में भी लगी हुई है, दीवारों में भी लगी हुई है। इस पे दिखा दीजिए अच्छे से इसको, मेरे को भी दिखा दो। हाँ इन भैया को भी दिखा दो, बहुत बढ़िया है भैया का। नाम क्या भैया? इससे प्यारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इससे प्यारा कुछ नहीं है, वाकई सच में ही है। ये साल में 2 महीने के लिए ओपन होता है और यहाँ पे आइए, बिल्कुल एंजॉय करिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भैया ने सच नहीं कहा कि जब लुटियंस ने जब बनाया था तो जो लेडी हेडिंग है, मैंने कई बार में बोल दिया हूँ, अभी मैं कहता हूँ, क्योंकि उसकी खूबसूरती है इस कदर है कि लोग जो इसकी तारीफ करेंगे भी, जितना भी करे तारीफ उसकी ना की बराबर है। कमाल का नेचर की जो खूबसूरती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर दिखा दीजिए, बिल्कुल मिडिल में फाउंटेन के पास। हाँ हाँ, दिखाते रहिए आसपास, लंबे लंबे हाथों से उठा उठा करके, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तुझे दीवारों में भी यहाँ पर जो फूल है उसको लगाया गया है। एक सेकंड, हाँ ये कमाल की है। आज वीकेंड्स पे ऐसे भी भीड़ ज़्यादा है, ऐसे भीड़ होती ही है यहाँ पे। जो इस गार्डन का जो नाम है, ये सर्कुलर गार्डन या फिर रिंग गार्डन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ अलग अलग तरह का फूल बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। जैसे कि इस फूल का जो नाम है ये है स्कोल्टजिया, नाम भी बहुत डेंजरस है इसका बहुत खूबसूरत है ये। इसके जो रिंग टाइप का बना हुआ है वो डाउन की तरफ जा रहा है, जितने रिंग्स हैं इसके नीचे की तरफ जा रही हैं। इसके आसपास के देखिए, इसके दीवारों में, जैसे इसके नीचे मतलब राइट साइड जितने खूबसूरत है, यहाँ देखिए गेंदा का फूल कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से दीवार पे भी उसी हिसाब से बनाया गया है। हाँ, दोनों साइड ही दिखा दीजिए। एक कमाल की हमको खुशबू की तो बात ही अलग है। यहाँ पे जो रियल नेचर है उसकी खुशबू आपको यहाँ पे महसूस होंगे। हाँ देखिए यहाँ पे किस हिसाब से बनाया, बहुत ज़बरदस्त से उस लोगों ने। इसका आर्किटेक्चर है जो उसके वाकई दाद देनी पड़ेगी कि वो जो जितना उस टाइम पर साधन नहीं था, तो उस हिसाब से लोगों ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त का जो आर्किटेक्ट है कमाल का बनाया गया है। जो उस टाइम पे भी यूनिक रहा होगा तो आज तो और भी ज़्यादा यूनिक है ऐसी चीज़ें। ये मिडिल में फाउंटेन है, इसमें बहुत खूबसूरत है। जो उस साइड जो है इसका एग्ज़िट गेट है, बहुत जल्दी अब हम लोग होंगे एग्ज़िट। देखिए कितना खूबसूरत फूल है, इसके अरेंजमेंट्स हैं, इसका जो देखभाल है बहुत अच्छे तरीक़े से इन लोग कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है हमें। सैकड़ों साल पुराना इस जो आर्किटेक्ट का आज भी इतना खूबसूरत है, तो इसका मेंटेन भी बहुत ज़बरदस्त है। अब जो है रिंग गार्डन से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो इसका देखना था हमें वो बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इस साइड से बाहर का रास्ता है। अब हम लोग जो है घूम करके इस साइड से आए थे। बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी आप आए तो ये फरवरी और मार्च में खुला हुआ ही रहता है। इस बार जो है 2023 में ये आपका 26 मार्च तक ये खुला हुआ रहेगा। 31 जनवरी से 26 मार्च तक ये 31 मार्च को खुला था, 26 मार्च को ये बंद हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। लोग कम है। उसी का रिंग गार्डन में, सर्कुलर गार्डन में आप सबका स्वागत है। ये राष्ट्रपति भवन या फिर जो अमृत उद्यान है उसी में ये स्थित है। इस तरह के देख सकते हैं, ये इसी को बोलते हैं सर्कुलर गार्डन या फिर रिंग गार्डन। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा जो वो कैंटीन वाला है, हमने इसमें पैटिस लिया है और ये कचौड़ी है। यहाँ पे जगह तो बड़ी कम है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसी साइड में बैठ ही जाएंगे। यहाँ पे ये कैंटीन वाला है, ठीक ठाक रेट है इसका। आप चाहते तो अफोर्डेबल है, आराम से आप ले सकते हैं। 30 का ये कचौड़ी मिला है, नहीं सॉरी 60 का कचौड़ी और 60 का पैटिस मिला है। आसपास का भी अच्छा है, ठीक है, साफ़ सुथरा भी है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है और फ्री ऑफ कोर्स पानी यहाँ पर फ्री है। चलिए ओके गाइस, मैंने बेहतर ढंग से मैंने दिखाने और समझाने की दोनों की मैंने कोशिश की है। अब हम यहाँ से राष्ट्रपति भवन से बाहर जाएंगे। ये है प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की यादगार में ये बनाया गया है। सो गाइस अब ये आसपास के देख लीजिए। अब हम यहाँ से जो है बाहर निकल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद।